हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आनंद एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स पे स्वागत है। और आज आपके लिए फिर से लेके आए हैं हाइट एंड डिस्टेंस का सेकंड क्लास। एक क्लास हम पहले से यूट्यूब पे बना के रख दिए हैं, आप उसको देख सकते हैं। चलिए, ये हाइट एंड डिस्टेंस का दूसरा क्लास है। इधर 2-3 दिन से हम वीडियो नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि हमारी तबीयत ठीक नहीं चल रही है और अभी फीवर होने के बावजूद भी आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोगों का गैप नहीं जाए। अभी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, आज ही से एमटीएस का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है। हम कोशिश करेंगे कि डेली आपके लिए कुछ न कुछ वीडियो बना के भेजते रहें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो कलम कॉपी उठाइए और स्टार्ट हो जाइए और मेरे साथ जुड़ जाइए। और यहाँ पे हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में है कि द टॉप, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। द टॉप ऑफ ए ब्रोकन tree touches the ground at a distance of 15 meter from its base. If the tree is broken at a height of 8 meter from the ground, then the actual height of the tree. यही आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन में ये बोला, इसका क्वेश्चन का बहुत ही सिंपल सा बात है कि कोई एक ट्री यहाँ पे खड़ा है, ठीक है ना। तो ये कंफर्म है कि ट्री जब भी होगी तो ज़मीन पे होगी, ग्राउंड पे होगी, कहीं हवा में तो होगी नहीं। और ये जब ज़मीन पे होगी तो 100% ये कितना डिग्री पे होगी? 90 डिग्री पे होगी। यही ट्री है आपका खड़ा है और ये कहीं से टूटा हुआ है। ये क्वेश्चन में बोला कि ये कहीं से टॉप से, ये इसका टॉप पॉइंट है, टॉप से ये इस हाइट पे ये टूटा हुआ है और टूट के ये क्या कर रहा है? झूल गया। टूट के ये क्या हो रहा है? झूल रहा है। पूरी तरह से टूट के अलग नहीं हो गया, टूट के ये क्या हो रहा है? झूल रहा है। और झूलने के बाद ये इस पॉइंट को क्या कर रहा है? टच कर रहा है। तो टच कर रहा है तो यहाँ से ये बोला कि ये डिस्टेंस, यानी कि क्वेश्चन में क्या बोला कि डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कि ये डिस्टेंस आपका 15 मीटर है। यानी कि इस पेड़ के जड़ से और टचिंग पॉइंट के बीच की दूरी कितना है? 15 मीटर है। क्लियर? चलिए ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला कि ब्रोकन एट हाइट ऑफ 8 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कि इस ग्राउंड से ये पेड़ कितना मीटर के हाइट पे टूटा है? 8 मीटर के हाइट पे टूटा है। तब क्वेश्चन में ये बोला कि इस पेड़ का एक्चुअल हाइट है कितना? पेड़ का एक्चुअल हाइट का मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक का हाइट पूछ रहा है, यानी कि टोटल हाइट आपसे ये पूछ रहा है। क्या कर रहा है? टोटल हाइट आपसे ये h पूछ रहा है। अच्छा ये बताइए, ये हाइट तो हमें पता है, ये हाइट हमें पता है कि 8 मीटर है। किसी तरह से ये हाइट पता चल जाए तो दोनों हाइट को जोड़ देंगे तो वही आपका क्या है? तो एक्चुअल हाइट ऑफ ट्री। हम ये कह रहे हैं कि ये हाइट पता करने के लिए इसका सहारा लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये हाइट और ये हाइट दोनों आपस में क्या है? बराबर है। नहीं है बराबर, क्योंकि ये पार्ट ही टूट के झूला, ये पार्ट ही आपका टूट के झूल गया और यहाँ पे P पॉइंट पे ग्राउंड को क्या कर रहा है? टच कर रहा है। ग्राउंड को क्या कर रहा है? टच कर रहा है। अब इससे स्पष्ट हो गया कि जो वैल्यू इसका यहाँ पे होगा वही वैल्यू इसका भी यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे गौर से इसको देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना। गौर से देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना। ये 90 डिग्री हो गया बुआ। ये कितना? 8 मीटर है और ये कितना है? 15 मीटर है। कितना है? 15 मीटर है। तो हमको पता है ट्रिपलेट से कि 8, 15, 17 क्या होता है? ट्रिपलेट। 8, 15 और 17 क्या होता है? ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का कंडीशन आप लोग शायद पढ़े भी होंगे, या ट्रिपलेट उसको बोलते हैं जब किसी समकोण त्रिभुज में 3 ऐसा वैल्यू आता है जो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस को रिप्रेजेंट करे। परपेंडिकुलर कितना है? 8, बेस कितना है? 15, तो हाइपोटेनस का मान पक्का 100% क्या होगा? 17 मीटर होगा। तो अभी से याद रखना कि 8, 15, 17 क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। कुछ और भी ट्रिपलेट हम बता दें कि 3, 4, 5 भी आपका क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। 3, 4, 5 भी क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। 5, 12 और 13 भी आपका क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। और ये ट्रिपलेट सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लगेगा? तो राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए लगेगा। किसके लिए? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए लगेगा। तो ये पता चल गया कि बेटा ये 17 मीटर है, तो कंफर्म ये भी कितना होगा? 17 मीटर, क्योंकि यही पार्ट झूल के मिला है। तो ये 17, तो ये भी क्या हो गया? 17। अब ये बताए कि ये 17 और 8 मिलके कितना हो गया? 25 मीटर। इसका सही आंसर कितना है? 25 मीटर। क्वेश्चन में कोई जान नहीं था, बस समझाने का हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको इस तरह से क्वेश्चन मिले तो आप कर पाएँ अच्छे से। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको थोड़ा सा आप लोग उतार लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, समझ में आया ना? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन।
यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन का बात किया है। ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री आफ्टर फ्लाइंग फॉर 15 सेकेंड्स। यानी कि हवाई जहाज़ यहाँ पे उड़ रही है। जिस समय यहाँ पे उड़ रही थी, बात को समझिएगा, यहाँ पे प्लेन है, ठीक है। जिस समय में ये प्लेन थी, उड़ रही थी, उस समय में ग्राउंड के किसी पॉइंट पे ये कितना डिग्री का कोण बना रही थी? तो 45 डिग्री का। ये बोल रखा है कितना डिग्री का कोण बना रही थी? 45 डिग्री का, ठीक है। और उसके बाद बोला कि प्लेन जो है 15 सेकेंड उड़ी, प्लेन जो है 15 सेकेंड फ्लाइंग की, तो एंगल 45 डिग्री से घट के कितना हो गया? 30 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि ये हवाई जहाज़ कंफर्म इधर तो गया नहीं होगा। यदि हवाई जहाज़ इधर जाता ना तो एंगल बढ़ जाता, नहीं बढ़ जाता, 45 से बढ़ के 60, 65, 70 कुछ इस तरह से हो जाता। लेकिन यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन 45 से घट के 30 डिग्री हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि कंफर्म निश्चित तौर पे हवाई जहाज़ इधर आई होगी। तब यहाँ से ये एंगल लेंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। बात को समझिए, यदि हवाई जहाज़ उड़ के इधर जाती ना तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे बढ़ जाता, 45 से कुछ बढ़ जाता। लेकिन यहाँ पे इधर आ रही है तो यहाँ से ये घटेगा। चलिए इसको इधर यहाँ से ले लें, ठीक है। हवाई जहाज़ उड़ के यहाँ आ गई, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक आने में थोड़ा सा और इसको बढ़िया से ले लेते हैं। थोड़ा यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितना सेकंड का समय लगा? 15 सेकंड का, ठीक है। तो अब यहाँ से इस पॉइंट पे जब हवाई जहाज़ पहुँची तब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री हो गया? तो 30 डिग्री हो गया। और एक क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि जिस समय हवाई जहाज़ उड़ रही थी उसका हाइट है कितना? तो 2500 मीटर है। कितना है? 2500 मीटर। अच्छा, क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि हवाई जहाज़ उड़ के ऊपर चले गई या फिर नीचे आ गई। तो ये मान के चलिए कि यदि ये 2500 मीटर है तो पक्का ये भी कितना होगा? 2500 मीटर होगा। यानी कि हाइट ये मेंटेन है, हवाई जहाज़ का ग्राउंड से हाइट क्या है? मेंटेन है। तब आपसे बोला कि इसका स्पीड निकालिए, चाल। चाल बराबर में क्या होता है बुआ? दूरी बटा समय होता है। क्या होता है? चाल बराबर में दूरी बटा समय। ये तो कन्फर्म हो गया कि समय हमें पता है 15 सेकेंड, समय हमें पता है 15 सेकेंड। किसी तरह से डिस्टेंस निकाल दें, किसी तरह से डिस्टेंस निकाल दिए। डिस्टेंस है क्या? तो यही डिस्टेंस है, यही वाला डिस्टेंस। ये डिस्टेंस किसी तरह से निकल जाए तो मेरा काम चल जाएगा। चलो ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। हम ये बोले कि ये इस समकोण त्रिभुज को पकड़िए थोड़ा ध्यान से। मेरे पास ब्लैक मार्कर के अलावा कुछ नहीं है, रेड और ग्रीन रहता तो थोड़ा सा अच्छे से दिखाते। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में इसका एंगल कितना है? 45 डिग्री। 45 डिग्री के अकॉर्डिंग ये 1, यानी कि परपेंडिकुलर 1, तो बेस भी क्या हो जाएगा? 1। तो ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 2500 मीटर को। इसका मतलब इसको 2500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया बुआ? 2500 मीटर। कितना आ गया? 2500 मीटर। चलो ठीक है, इसका काम हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इस समकोण त्रिभुज को पकड़िए, इसको, इस समकोण त्रिभुज को पकड़ेंगे, इस वाले को जिसका एंगल 30 डिग्री बन रहा है। इसको पकड़ेंगे तो कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री के अकॉर्डिंग हम लोग को पता है कि परपेंडिकुलर 1 और बेस क्या हो जाएगा बुआ? √3 यूनिट। बेस √3 यूनिट हो जाएगा। ये 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? 2500 मीटर को। किसको? 2500 मीटर को √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2500 √3 मीटर यहाँ से यहाँ तक का दूरी हो गया ना। अब ये बताइए यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना? 2500 √3 मीटर। ये दूरी कितना? 2500 मीटर। तो ये निकल जाएगा। तो डिस्टेंस यहाँ से निकल गया, कितना हो गया? तो 2500 √3 में घट जाएगा 2500। तो 2500 को कॉमन ले लीजिए तो यहाँ से क्या आ गया? √3 - 1। अब यहाँ पे रख दीजिए तो v बराबर में डिस्टेंस आ गया 2500 √3 - 1। टाइम कितना है? 15। इसको बोला कि किलोमीटर पर आवर में बताइए। तो इसको क्या करेंगे? 18/5 से भाग लगा लेंगे। सब काट कूट के यहाँ से जो भी आएगा, ठीक है, वो कितना आएगा? तो 600 √3 मीटर, 600 √3 - 1 किलोमीटर पर आवर। यही आपका क्या है? फाइनली आंसर है। नोट कीजिए इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ कंसेप्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। इसको मिटा लें। इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट चलता है, हाइट एंड डिस्टेंस में बहुत सारा कॉन्सेप्ट चलता है। अभी हम लोग 1 बाय 1 करके सारे कॉन्सेप्ट को डील करेंगे, उस पर प्रॉब्लम्स बनाएंगे।
चलिए एक क्वेश्चन और क्या है, थोड़ा हम लिख दे रहे हैं क्वेश्चन को। ए वर्टिकल स्टिक 12 सेंटीमीटर लॉन्ग casts a shadow 8 centimeter long on the ground at the same time a tower casts a shadow 40 meter long on the ground the height of the tower is। ऑप्शन हम जरूर लिख देंगे 72 मीटर, 60 मीटर, 65 मीटर एंड 70 मीटर। नोट कीजिए तो इसको। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए आप लोग बने रहिए, क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला कि एक वर्टिकल स्टिक है जिसका अपना लंबाई कितना है 12 सेंटीमीटर। बना रहे हैं 12 सेंटीमीटर का एक छड़ी है और वो जो है एक छाया बना रहा है ज़मीन पे कितना 8 सेंटीमीटर का। बोला कि उसी समय सेम टाइम एक टावर भी छाया बना रहा है कितना 40 मीटर का। तो बोला कि उस टावर का हाइट क्या होगा। हम ये बता रहे हैं कि जब ये 12 सेंटीमीटर था तो इसका कितना बन रहा था छाया 8 सेंटीमीटर। अभी ये दूसरे रिस्पेक्ट में कितना टाइम्स ज़्यादा बन रहा है 40 सेंटीमीटर ज़्यादा। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे समझ में आ रहा है कि जब 12 सेंटीमीटर का छड़ी था तो 8 सेंटीमीटर का छाया बन रहा था और ये 8 सेंटीमीटर का 40 कितना टाइम्स है 5 टाइम्स। इसका मतलब ये हुआ कि इसका हाइट भी क्या होगा 5 टाइम्स होगा। इसका हाइट भी क्या होगा 5 टाइम्स। तो 12 गुना 5 कितना हो जाएगा 60 मीटर। कोई एक आंसर होगा बी नंबर। नोट कीजिए इसको, कितना है 60 मीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन, छोटा छोटा क्वेश्चन है, छोटे से आज स्टार्ट किए हैं। ठीक है आगे बढ़ते हैं। और अभी हम लोग एक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे जिस कॉन्सेप्ट में हम लोग यूज़ करते हैं एक्सटीरियर एंगल का। हाइट एंड डिस्टेंस में कैसे एक्सटीरियर एंगल का हम लोग यूज़ करते हैं अभी हम लोग सीखेंगे। ठीक है चलिए आगे बढ़ें। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा अच्छे से समझिएगा। ठीक है यहाँ से सवाल बहुत पूछा गया है और आगे भी पूछेगा। ठीक है इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। हाँ यहाँ पे सवाल का वैराइटीज़ थोड़ा बहुत ज़्यादा चेंज करता है। अच्छे अच्छे लेवल के सवाल दिए जाते हैं। सारे सवाल को हम करवा देंगे बोर्ड पे 1 बाय 1 करके। हम ये बोल रहे हैं कि ये कोई टावर खड़ा है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये कोई टावर है, इस टावर के टॉप पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन पी पॉइंट पे मान लेते हैं कि अल्फ़ा बना। क्या बना अल्फ़ा बना। एक बच्चा यहीं पे खड़ा है। ठीक है थोड़ा ध्यान से, एक बच्चा यहीं पे खड़ा है और वो देखता है क्या कि इस टावर के तरफ, ये तो टावर खड़ा होगा 90 डिग्री पे खड़ा होगा। किस पे खड़ा होगा तो कहीं ना कहीं ग्राउंड पे खड़ा होगा। ठीक है ये बच्चा आगे की ओर बढ़ा, जब ये मोटा मोटी d डिस्टेंस चला तब ये फिर देखा तो टावर के टॉप पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन Q पॉइंट पे अल्फ़ा का 2 टाइम्स यानी कि डबल हो गया 2 अल्फ़ा हो गया। क्या हो गया 2 अल्फ़ा।
तब इससे आपका हाइट निकाल सकते हैं, बहुत इजी वे में निकल जाएगा। जब इस चीज़ को प्रॉब्लम हम लेंगे तो आराम से यहाँ पे बन जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है कि जब ये बच्चा आगे बढ़ा, कितना डिस्टेंस, d डिस्टेंस, तो एंगल जो अल्फ़ा था वो बढ़ के क्या हो गया 2 अल्फ़ा। मतलब ये हुआ कि 30 होगा तो 30 का 60 हो जाएगा, 15 होगा तो 15 का 30 हो जाएगा, या मान लिया जाए कि 25 डिग्री होगा यहाँ तो 25 का क्या हो जाएगा 50। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि शायद आपको हम पढ़ाए हुए हैं कि ये एक्सटीरियर एंगल होता है किसी भी त्रिभुज का, ये क्या होता है बाह्य कोण होता है, एक्सटीरियर एंगल होता है। और ये एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, तो ये अल्फ़ा और थीटा के बराबर होगा। इसी थीटा और अल्फ़ा का सम किसके बराबर होगा, दिस एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि बेटा ये इस त्रिभुज का ये क्या है एक्सटीरियर एंगल 2 अल्फ़ा है, तो कन्फर्म ये अल्फ़ा है, तो इस एंगल को तो हम लोग कंसीडर करेंगे नहीं। जहाँ से हम एक्सटीरियर एंगल छोड़ लेते हैं उसको कंसीडर नहीं करते हैं, उसके जस्ट अपोजिट वाले दोनों एंगल को क्या करते हैं कंसीडर करते हैं। जैसे इसके अपोजिट में क्या है अल्फ़ा और थीटा, इसी दोनों का सम किसके बराबर हो गया, एक्सटीरियर एंगल थीटा प्लस अल्फ़ा के बराबर हो गया। तो ये तो एंगल लेंगे नहीं, ये अल्फ़ा होगा तो कन्फर्म ये भी क्या होगा अल्फ़ा होगा ना। और त्रिभुज का एक प्रॉपर्टीज़ ये भी होता है, जब किसी त्रिभुज में दो साइड आपस में बराबर हो तो उसके सामने का दोनों एंगल भी आपस में क्या होगा बराबर। दिस साइड अल्फ़ा, दिस साइड ये भी क्या होगा अल्फ़ा होगा। तो ये अल्फ़ा इस भुजा के सामने और ये अल्फ़ा इस भुजा के सामने आपस में क्या होगा बराबर। तो कन्फर्म ये डी है तो ये भी आपका क्या होगा डी ही होगा। ये यदि डी है तो ये भी क्या होगा आपका डी ही होगा। अब ये इसमें कहिए कि सर इसमें निकाला क्या जाता है, इसमें दो चीज़ निकाला जाता है, इसका हाइट, इस टावर का हाइट, और ये डिस्टेंस निकाला जाता है। तो इसमें होगा क्या, जब आपको हाइट निकालना होगा तो डिस्टेंस देगा, इस डिस्टेंस को उठा के यहाँ पे रख लीजिए, और यहाँ पे एंगल देगा, जैसे 30 देगा तो 60 के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी आएगा 1/√3 या फिर 3/1, तो ये 2 यूनिट को इसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ से डिस्टेंस देगा तो हाइट पूछेगा, हाइट देगा तो डिस्टेंस पूछेगा। क्लियर। अब यहाँ से एक क्वेश्चन करते हैं, इसको तब तक नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। चलिए क्वेश्चन को लेते हैं, क्वेश्चन लेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा। थोड़ा आप लोग अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। पढ़ने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम बार बार इस चीज़ का चर्चा करते हैं कि पढ़ने के अलावा मिडिल क्लास फैमिली के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। आप पढ़िए, ज़रूर पढ़िए। यदि आपके घर में 5 मेंबर्स का कोई फैमिली है तो ये होनी चाहिए कि आपके फैमिली में कोई न कोई एक ज़रूर जॉब में हो। सरकारी जॉब क्या होता है ये कोविड सबको अच्छे से बताया है, इसलिए ज़रूर अच्छे से मन लगा के पढ़िए और कहीं दूसरी बात को नहीं सोचना है। मतलब पढ़ना है तो पढ़ना है, और इसी पढ़ाई के माध्यम से आपका जॉब भी होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन हम ले रहे हैं। थोड़ा लिखने में समय लगेगा बाबू, लेकिन परेशान नहीं होना है, हम अपनी तरफ से पूरा कोशिश करेंगे। ए मैन standing at a point P is watching the top of a tower which makes an angle of elevation of 30 degree. The man walks some distance towards the tower and then his angle of elevation of the top
of the top of the tower is 60 degree if the height of tower is 30 meter, then the distance he moves इज। चलिए इसका ऑप्शन ज़रूर लिख लीजिएगा। सारा क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। 22 मीटर, 22√3 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 20 मीटर, चौथा ऑप्शन है 20√3 मीटर। चलिए क्वेश्चन में क्या कहा, ए मैन स्टैंडिंग एट ए पॉइंट पी इज़ वॉचिंग द टॉप ऑफ टावर। एक टावर खड़ा है ग्राउंड पे, ज़मीन पे, ठीक है। यहाँ पे एक पी पॉइंट है, पी पॉइंट पे एक आदमी वॉच कर रहा है किसके, इसके टॉप पॉइंट को। तो मिला लीजिए, इसको मिलाने में कोई हर्ज नहीं है, मिला लिए। तब बोला है कि जिस समय में जहाँ पे वो वॉच कर रहा था उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री है। लिख लिए 30 डिग्री। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि द मैन वॉक सम डिस्टेंस, ये कुछ डिस्टेंस को तय कर रहा है। मान लेते हैं ये डिस्टेंस डी डिस्टेंस को तय किया। जब डी डिस्टेंस को तय किया तो यहाँ पे पहुँचा, ठीक है। फिर ये देखा तो टावर के टॉप पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। और इसमें एक चीज़ और दे रखा है कि यदि उस टावर का हाइट कितना मीटर है, 30 मीटर है, तो ये कितना दूरी चला, यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। हम ये पूछ रहे हैं कि ये एक्सटीरियर एंगल 60 है, कंफर्म ये 30 है, तो ये भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा, क्योंकि यही दोनों जुट के क्या हो जाएगा, 60 होगा नहीं, यही दोनों जुट के क्या हो जाएगा, 60। तो ये 30 इसके सामने का, ये 30 इसके सामने का, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर हो गया। चलो ठीक है, हम यहाँ से जब देखेंगे तो 60 के अकॉर्डिंग ये √3 और ये क्या हो गया 1, हाइपोटेनस का मान क्या हो जाएगा 2। ये कंफर्म हो गया कि ये 2 होगा, तो ये भी डिस्टेंस 2 ही यूनिट होगा ना। √3 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 30 मीटर को। तो यहाँ से काट पीट करेंगे तो 10√3 मीटर आ जाएगा। 30 में √3 से भाग लगा लिए, कितना गया, 10√3 मीटर। अब हम ये कह रहे हैं कि हाइपोटेनस यहाँ से निकला 2, तो डिस्टेंस भी 2, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। तो डिस्टेंस यहाँ से निकल जाएगा, 10√3 मीटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो डिस्टेंस वो चला था आदमी, वो कितना था, 20√3 मीटर। कौन सा आंसर है, डी नंबर है। नोट कीजिए इसको। इसी तरह से सब क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन होता है, एक एक लाइन में सवाल का एक्सप्लेनेशन होगा। चलिए मिटा लें। चलिए बहुत अच्छा, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना। इसी को हम लोग एक्सटीरियर एंगल का यूज हम लोग करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में। एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और क्या बोला कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ए on the ground is 30 degree. On moving a distance of 20 meters towards the foot of the tower
to a point B. The angle of elevation increases to 60 degree. The height, ये हाइट है बाबू, थोड़ा बढ़िया से लिख लीजिएगा। The height of the tower is, चलिए ऑप्शन हम लिखेंगे, जरूर लिखेंगे। 5√3 मीटर, तीसरा ऑप्शन है आपका 10√3 मीटर, चौथा ऑप्शन भी लिख ही लीजिए 20√3 मीटर। चलिए इसको बनाएंगे कैसे, थोड़ा समझ लीजिए। क्वेश्चन में क्या बोला कि द एंगल ऑफ एलिवेशन, ध्यान से सुनिएगा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, एक पॉइंट है ए, चलो यहाँ से ले लेते हैं। ये टावर खड़ा होगा कहाँ पे, ग्राउंड पे खड़ा होगा, हवा में तो होगा नहीं, यही इसका टॉप है। इसी टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन पॉइंट ए पे क्या बन रहा है, तो 30 डिग्री बन रहा है, तो ले लीजिए 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद बोला कि कुछ दूरी चला गया, कितना दूरी, तो ये दूरी चला गया आपका 20 मीटर। कितना मीटर, 20 मीटर। जब दूरी 20 मीटर चले, यहाँ पे पहुँचे, तब इस टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ के कितना हो गया, 60 डिग्री हो। यही क्वेश्चन में बोला है। तब आपसे बोला कि इसका हाइट क्या होगा इस टावर का। हम ये कह रहे हैं बाबू कि ये 30, तो ये कंफर्म क्या होगा, 30 होगा ना। ये 30 तो कंफर्म ये भी क्या होगा, 30 होगा, क्योंकि ये 60 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल क्या है 60, ये 20, तो ये भी क्या हो जाएगा 20 मीटर। 60 डिग्री है तो ये √3 और ये क्या हो गया 1, तो √3 और 1, हाइपोटेनस का मान यहाँ से क्या आ जाएगा 2 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 20 मीटर को। एक यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 मीटर। हाइट यहाँ पे आया कितना, तो हाइट आया √3 यूनिट, इसको 10 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइट आ गया 10√3 मीटर। आई थिंक कोई एक आंसर होगा, है ना, सी में है कि नहीं है, सी में है। चलिए एक एग्जाम्पल हम लिखेंगे नहीं, इसको हम बता देते हैं एज ए एग्जाम्पल, इसको नोट कीजिए तो अच्छे से। एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा इसको मिटा लें। सपोज मान लिया जाए कि क्वेश्चन में इस तरह से बोले कि ये कोई बिल्डिंग खड़ा है ग्राउंड पे, चलो ठीक है, इसकी टॉप पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे बना 15 डिग्री, इस पी पॉइंट पे बना कितना डिग्री का, 15 डिग्री का। कितना बना, 15 डिग्री का। बोला क्या, एक बच्चा यहीं पे खड़ा, वो ऑब्जर्व कर रहा था, देख रहा था किसके, इस टावर के टॉप पॉइंट का, इस टावर के टॉप पॉइंट का देख रहा था ये बच्चा। जब ये बच्चा कितना दूरी चला, 50 मीटर की दूरी चला, किधर, टावर के तरफ चला, तब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 15 डिग्री का दोगुना, अब 30 डिग्री हो गया। तो हाइट बताइए यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल, डबल एंगल का कंसेप्ट लगेगा, डबल एंगल का, तो ये 15 डिग्री है बुआ, तो यहाँ से ये भी क्या हो जाएगा 15 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो ये 15 ये साइड, इस 15 के सामने ये साइड, ये 50 मीटर और ये 50 मीटर, दोनों आपस में क्या होगा, कन्फर्म बराबर होगा। ये 30 डिग्री है तो 30 डिग्री के अकॉर्डिंग यहाँ पे परपेंडिकुलर 1 बेस कितना होता है, √3 यूनिट। तो हाइपोटेनस का मान क्या हो जाएगा, 2 यूनिट। 2 रिप्रेजेंट कर रहा है 50 मीटर को, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो गया, 25 मीटर हो गया। तो हाइट पूछा है, इसको 25 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइट क्या आ जाएगा, 25 मीटर। यही आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। तो डबल एंगल का कंसेप्ट हम लोग अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिए। जब भी इस तरह से कोई सवाल मिले, आराम से और ढंग से बनाना है। इस पर बहुत सारे वैराइटीज़ का सवाल पूछा है, सारे सवाल को हम करवा देंगे, घबराना नहीं है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है वो। जितने भी बच्चे MTS दे रहे हैं उन सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा जाए।
हम मतलब मेरा शुभकामना यही रहेगा। और आगे हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी बच्चे अभी CGL प्री का एग्ज़ाम जस्ट ख़त्म ही हुआ है, तो जो मेंस लेवल का तैयारी कर रखे हैं तो उनके लिए MTS का एग्ज़ाम थोड़ा सा इजी होगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और खूब मेहनत कीजिए, जितना मन करे उतना पढ़िए। किसी के दबाव में नहीं आना है कि कितना पढ़ना है, आपका अपना स्ट्रेटजी हो। किसी सक्सेसफुल आदमी का स्ट्रेटजी को नहीं लेना है, क्योंकि सक्सेसफुल आदमी से कुछ भी पूछेंगे तो वो सही ढंग से आपसे बात भी नहीं करेगा। इसलिए हमेशा अपने आप को देखिए, अपना स्ट्रेटजी बनाइए और ख़ुद पे फोकस्ड कीजिए कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है ना, जितना भी मन करे पढ़िए, पढ़ने के अलावा आपके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है। अपना स्ट्रेटजी बनाइए, क्लासरूम का स्ट्रेटजी हो या फिर ऑनलाइन क्लास कहीं से कर रहे हो उसका स्ट्रेटजी हो। आप अपने रूम का स्ट्रेटजी बनाइए कि हमको किस तरह से अपने एक एक मिनट के समय को यूज़ करना है। जिस दिन एक एक मिनट के समय का यूज़ करना सीख गए, हिसाब रखना सीख गए, उस दिन आपका रिजल्ट 100% हो जाएगा, 110+% आपका हो जाएगा। इसलिए अपने पे फोकस्ड कीजिए, कुछ कीजिए। बैठे हुए रहने से काम चलने वाला है नहीं। अभी का जो हालत है भारत का देख ही रहे हैं, तो थोड़ा सा लगे रहिए। चलिए एक क्वेश्चन हम और भी मज़ेदार टाइप का क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन को हम पहले अच्छे से लिखते हैं। ठीक है, ए मैन standing on the bank of river observes that an angle of subtended by a tree on the opposite bank is 60 degree. When he retrieves 36 meter from the bank, he finds that the angle is 30 degree. The breadth of the river is, ऑप्शन हम लिख दे रहे हैं 15 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 18 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 16 मीटर, चौथा ऑप्शन है 11 मीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, मैन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर ऑब्जर्व्स दैट एन एंगल ऑफ सबटेंडेड बाय ट्री ऑन द अपोजिट बैंक। यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि एक नदी बह रही है, समझिएगा थोड़ा ध्यान से। ये नदी इस तरह से बह रही है, ठीक है। तो नदी का जो दो किनारा है, एक इधर से है एक इधर से, बीच में इस तरह से नदी आपका बह रही है। नदी का फ्लो इस तरह से है, इसको ऐसे बना लेते हैं। नदी का फ्लो इस तरह से है और नदी का ये एक किनारा है और ये क्या है, दूसरा किनारा है। ये आदमी यहाँ पे खड़ा है, ये मैन यहाँ पे खड़ा होके नदी के दूसरे किनारे पे खड़े एक पेड़ को देख रहा है। ये क्या है, पेड़ है। उस पेड़ को जब देख रहा है तो देखा क्या कि इस पेड़ का, इसको यहाँ से ऐसे मिला लेते हैं, ठीक है। इस पेड़ का इस समय में अभी एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। जब ये व्यक्ति यहाँ से थोड़ा सा पीछे जाता है, कितना मीटर, 36 मीटर जाता है, तो इसी पेड़ का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री हो गया, तो 30 डिग्री हो गया। कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री। अब देखिए ये 30 और ये 60 है, तो पक्का ये क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। और ये 36 मीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा, 36 मीटर होगा ना। ये 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, √3, और ये कितना हो जाएगा 1।
और हाइपोटेनस का मान कितना हो जाएगा 2, क्योंकि समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में हाइपोटेनस होता है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा 36 मीटर को। हाइपोटेनस 2 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 36 मीटर को, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 18 मीटर। तो यही डिस्टेंस आपसे पूछ रहा था, 1 गुना 18 डिस्टेंस कितना आ गया 18 मीटर। लेकिन हो सकता था इसमें आपसे पेड़ का हाइट भी पूछे, तो हम लोग लिख सकते हैं हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री कितना यूनिट है √3 यूनिट है, गुना 18 कितना हो जाएगा 18√3 मीटर। तो आपसे ये नहीं पूछा है, आपसे पूछा कि उस नदी की चौड़ाई कितनी है। उस नदी की चौड़ाई 1 यूनिट है और 1 यूनिट का मान कितना निकला 18 मीटर। तो 18 मीटर इसका क्या है वैल्यू है, मान है किसका, उस नदी की चौड़ाई के। लेकिन हो सकता था क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछता कि जो पेड़ आपको दूसरे साइड में खड़ा है उसका हाइट कितना है, तो 18√3 मीटर है। तो इस तरह से हम लोग डबल एंगल यानी कि एक्सटीरियर एंगल का कंसेप्ट हम लोग अच्छे से पढ़े, और हमें उम्मीद है कि आप लोगों की वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। और कल फिर वीडियो बनाएंगे, कल आपका गैप नहीं होगा, कल निश्चित 100% वीडियो बनेगा। और कल बनेगा कम्प्लीमेंट्री एंगल पे। हम लोग पहले क्या करेंगे, कल जब आएंगे तो इस पे लगातार बैक टू बैक जितने भी अच्छे क्वेश्चंस मेंस लेवल के पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन को हम लोग डील कर लेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल। आज थोड़ा सा फीवर से परेशान है हम, लेकिन फिर भी आपके लिए आज वीडियो बनाए हैं। और आप लोगों को सोचना नहीं है, हम बैक टू बैक आते रहेंगे, आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए और फिर हम मिलेंगे कल। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।